अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि खैर खैरियत से होंगे। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही अजीब सी स्वेटर बनी हुई थी। मैंने लिया था, ये बहुत साल पहले ख़रीदा था। पहन पहन के इसको थक गई थी मैं, और इसकी थोड़ी सी अजीब सी शेप बनी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा इसको सीधा कर दूँ, और इसके लिए मुझे ये था कि मैं काफ़ी अर्से सोच रही थी कि मैं इसका अपने बेटी का कोई ना लाइक स्वेटर लाइक बना देती हूँ। तो मैंने आज फिर इसके साथ जो है जो हाल किया वो आपके सामने है। मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से मैंने इसकी कटिंग वगैरह की, और इसके बाद ये है कि इसी बड़े स्वेटर का एक जो कि एक थोड़ी सी अजीब सी शेप में था, तो उसका मैंने इस तरह से शेप चेंज करके छोटा स्वेटर सा बना लिया है। जहाँ जहाँ पे सिलाइयाँ वगैरह थी वहाँ से कट कर लिया है मैंने। ये बैक का पीस जो था इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, तो इसको मैं फ़िलहाल साइड पे रख दूँ, लेकिन बाद में इसको मैं ज़रूर कुछ ना कुछ यूज़ में लाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल सामने वाले जो पीसेस थे वो मैंने दोनों निकाल लिए हैं, और उनको अंदर की तरफ ये पीछे एक सिलाई आएगी, और सामने जो साइड से मैंने कट नहीं किया है सिर्फ बैक साइड पर एक सिलाई आएगी, और इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है उसको। बाकी मेजरमेंट्स आपने ले लेनी है शोल्डर्स की, आर्म होल की, और उस पर फिर मैंने इनको कट कर लिया है। इसके बाद ये है कि आपने जो है जितना आर्म होल वगैरह रखना है वो आपने निशान लगाया, और उसके बाद जो है आपने कट कर लिया। स्लीव्स हमारे पास हैं जी, स्लीव्स यही मैं यूज़ करने वाली हूँ। इन स्लीव्स की भी आप लेंथ चेक कर लें कि कितनी है, और उसके बाद ये है कि आपने दोनों स्लीव्स को भी रख के इसी तरह से स्लीव्स की भी जो आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग वगैरह तो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, बस नेक लाइन के लिए रह गए थे। तो इसके जो पीछे वाला बैक साइड का बॉर्डर था ना वो मैं निकाल रही हूँ, और उसको मैं यूज़ करूँगी गले के फ्रंट जो से लेकर बैक तक यही बॉर्डर जाएगा। तो ये होगी हमारे फ्रंट के गले की भी कटिंग, और इसके बाद ये देखें कोई ये शेप आएगी, और उसके बाद हम ये नेक लाइन इस तरह से अटैच कर लेंगे। सीने का प्रोसेस आता है, तो सबसे पहले बैक साइड पे जो एक ओपनिंग थी मैं उसको सी रही हूँ। इसको आप अटैच कर लें दोनों को। तो जब तक मैं इसको स्टिचिंग कर रही हूँ, आप अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की बहुत सी और वीडियोस देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जितनी भी हमारी जो ये थी स्टिचिंग वगैरह शोल्डर की थी, आर्म होल की थी, सारी हम कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल मैं शोल्डर की कर रही हूँ स्टिचिंग। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो है अगर मैंने इसी मशीन से ओवरलॉक करना हो तो मैं ज़िग ज़ैग वाला यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही हैक यूज़ कर रही हूँ। तो शोल्डर्स वगैरह और जहाँ पे भी मुझे ओवरलॉक करना है तो वहाँ मैं सिलाई करने के बाद ऊपर से ज़िग ज़ैग वाली एक सिलाई कर देती हूँ, तो इससे बड़ा अच्छा ओवरलॉक हो जाता है। गले पे रह गया है तो नेक लाइन पे लगाने के लिए पहले उसके कॉर्नर्स को मैंने फ़ोल्ड करके स्टिचिंग कर ली दोनों कॉर्नर्स को। और फिर उसके बाद जो था थोड़ी सी बीच में जो तो वीडियो स्किप हो गई थी कि मैंने एक साइड जो थी वो आपने इसकी भी जो सेंटर में मार्क लगाना है, और इसी तरह से पीछे तो ऑलरेडी लगा हुआ था सिलाई वाला, तो हमने इन दोनों को सेंटर से जोड़ते हुए दोनों साइड्स पे हमने स्टिचिंग करनी है। तो एक साइड हमारी जुड़ चुकी है और दूसरी साइड अब मैं जोड़ रही हूँ। दूसरी साइड को भी इस तरह से हमने करके जो कॉलर जो मैंने ऊपर बनाया हुआ था अभी हमने उसको इस तरह से जोड़ लेना है। फिर आपको याद करा दूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के हैक्स के लिए इस बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही कि नहीं। तो ये हमारे गले की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसी तरह के विंटर ड्रेसेस काफ़ी सारे जो हैं जो छोटे छोटे कपड़ों से, और उसके बाद रीयूज़ आइडियाज़ और भी बहुत से मेरे चैनल पे हैं, तो चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिए। तो गला हमारे पास ये देखें कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ये है कि मैंने जो आपको बताया था कि जिस तरह से मैंने ज़िग-ज़ैग उस पे किया था, तो इसी तरह से मैं गले पे भी कोशिश करूँगी कि एक सिलाई भी कर दूँ और साथ ज़िग-ज़ैग भी कर लूँ, ताकि गले की जो है जो थ्रेड है वो पक्का हो जाए, ताकि थ्रेड जो है वो बार-बार बाहर ना निकले। क्या आपने भी कभी ट्राई किया है इस तरह से बड़ी स्वेटर को कट करके या कुछ? मैं तो पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये किस तरह से होगा, लेकिन ये जब बनने के बाद बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अब ये है कि हम स्लीव्स जोड़ लेते हैं। स्लीव्स जोड़ने के लिए अभी हमारे पास क्योंकि नीचे कोई भी सिलाई नहीं थी, तो वहाँ पे भी हम नीचे भी निशान लगा लेंगे कि जहाँ तक हमारी स्लीव्स जो हैं स्लीव्स सिलाई जो है जहाँ पर आएगी वहाँ पे हम किसी भी टेलर चौक से निशान लगाकर अब उस निशान पे और जो स्लीव्स की हमारी वो थी सिलाई थी उसको जोड़ के सिलाई करेंगे। इसी तरह से राउंड राउंड में हम इसको अटैच कर लेंगे।
दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे भी जो एंड एजेस है ना, वहाँ पे मैंने जिग जैग की सिलाई से सारे का सारा ओवरलॉक कर लिया था, और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा ओवरलॉक हो जाता है और धागे जो हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं। तो स्लीव्स हमारी भी अटैच हो चुकी हैं कुछ इस तरह से। मैं अब आपको एक इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कितनी ही अच्छी प्यारी सी एक स्लीक सी स्वेटर हमारी बन चुकी है। स्वेटर भी इसको एज अ यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है फ्रॉक की तरह की यानी कि टॉप सी बन गई है कि बगैर किसी शर्ट के ये आराम से पहन लेते हैं ना। अब फाइनली आप इसमें बटन अटैच कर लेंगे। बटन के मेरे पास यही थे पड़े हुए, जो कि मेरे ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। तो आई होप कि पसंद आई होगी आपको। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।